तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें जिम और उसके गर्लफ्रेंड केट को दिखाया जाता है। जिम उसके गर्लफ्रेंड को उसके साथ एक दिन टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन केट को अपने ऑफिस का बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं रह पाएगी। जिम को काम मिलने पर भी वो काम नहीं करता था और इसलिए केट उससे बहुत ही नाराज थी। अभी कुछ ही समय बाद जिम अपने यूट्यूब पर एलियन वायरस के वीडियो देख रहे थे, जहाँ पर एक डॉक्टर ये बता रहा था कि एलियन वायरस की शुरुआत सर्दी जुकाम से होता है और जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वायरस खतरनाक तरीके से म्यूटेट हो रहा है। और तभी जिम बालकनी से एक बूढ़ी औरत को उसके छत पे खड़े हुए दिखाई देते हैं और उसको आवाज लगाने पर वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ मुड़ती है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। और उसी समय केट उसके पास आती है और फिर से मुड़ने के बाद वो देखती है कि वो औरत नहीं है। फिर केट ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। जिम अपने पड़ोसी लिन के साथ बातें करता है। लिन को भी अब सर्दी जुकाम हो रहा था, लेकिन वो उसे मामूली समझकर हॉस्पिटल में नहीं जा रहा था और उसके मुताबिक ये वायरस वाली बात देश की इकोनॉमी को छुपाने के लिए फैला गई है। फिर इसके बाद जिम केट को ऑफिस छोड़ने के लिए ले जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए आता है और उसी रेस्टोरेंट में वही बूढ़ी औरत आती है और एक कस्टमर उसके हालचाल पूछता है। और वो औरत जब उस आदमी की तरफ मुड़ती है तो वो नोटिस करती है कि उस औरत के दांत सड़ चुके हैं और मुंह पे खून लगा हुआ है। और फिर वो औरत उस कस्टमर पर उल्टी कर देता है और वहाँ पर एक काम करने वाले आदमी के ऊपर गरम तेल फेंक देता है। जिम उस औरत को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो औरत उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और उतने में ही होटल में मौजूद लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। और फिर उसी समय उस औरत को एक कार कुचल देती है और उस कार का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था। जिम ये सब कुछ देखकर अपने जान बचाने के लिए भागता है और बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे पड़े हुए थे। फिर किसी तरह अपने घर में आकर वो डोर को लॉक कर देता है और वो केट को मैसेज करके इन सब के बारे में वो बताता है और उसे घर आने के लिए मना करता है क्योंकि वो खुद ही उसके पास आने वाला है। और फिर उसी समय लिन वहाँ पर आके जिम पर अटैक करके उसकी उंगलियां काट डालता है। लिन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और किसी तरीके से वो अपने घर से निकलता है और अपने कटे हुए उंगली पर एक कपड़ा बांध लेता है। और इन्फेक्टेड लोग उसके बाइक के पीछे भाग रहे थे और इधर केट एक ट्रेन में थी जहाँ पर उससे एक आदमी हैरेस कर रहा था। तो केट उसको गाली देकर सीट से उतर जाता है। तो वहाँ पर उस सीट में एक दूसरे लड़की मॉली आकर बैठती है। फिर कुछ समय बाद एक इन्फेक्टेड बॉय आके उसी ट्रेन पर दूसरे लोगों को एक चाकू से मारने लगता है और दूसरे कई लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को मारने लगे थे। और उस हैरेस करने वाला आदमी भी इन्फेक्टेड होकर मॉली के आँख को एक अम्ब्रेला से फोड़ देता है। फिर ट्रेन रुकने पर ही बचे हुए लोग वहाँ से भागने लगती है और केट मॉली को लेकर ट्रेन से बाहर निकलती है, लेकिन गलती से उसका फोन ट्रेन में ही रह गया था। केट मॉली को पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाती है और वो इन्फेक्टेड आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। और इधर जिम को रास्ते में हर तरफ इन्फेक्टेड आदमी मिल रहे थे जो कि दूसरे लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। फिर जिम एक जगह पर रुककर इन्फेक्टेड आदमियों से भागकर बचने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी इन्फेक्टेड होकर उस पर ही अटैक कर देता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर दूसरे इन्फेक्टेड आदमी भी आ जाते हैं और जिम अपने बाइक लेकर वहाँ से भागता है। और इधर केट एक हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन लेकर जिम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और उसी समय ही टीवी पर लाइव न्यूज आ रही थी जिसमें कि देश की प्रेसिडेंट लोगों को यकीन दिलाता है कि वो उनको बचा लेंगे और वो सब इन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक इन्फेक्टेड जनरल आकर प्रेसिडेंट पर ही अटैक करके उनके मुंह में एक बॉम्ब डाल देता है। फिर यह हॉस्पिटल में लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी थी और सिक्योरिटी गार्ड केट के बालों को पकड़कर उसका फोन मांगता है और तब केट भी उस पर अटैक करती है और बाकी इन्फेक्टेड लोग भी वहाँ पर आके उन लोगों को मारने लगता है। फिर केट वहाँ से दूसरी तरफ भागती है अब मॉली को फिर से वही आदमी आके टॉर्चर करने लगता है। और इधर जिम को केट के एसएमएस से ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो उसी नंबर पर केट को कॉल करता है। जिम केट को यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उसे वहाँ से बचा लेगा। और यहाँ पर हम जिन के बॉडी पर भी इन्फेक्टेड लोगों की बिहेवियर को नोटिस करते हैं। इस तरफ वो इन्फेक्टेड आदमी केट को मारने के लिए ढूंढ रहे थे और केट उसे फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करती है और फिर वो उसे मार मार के उसका सर फोड़ देता है। तभी पास के रूम का गेट खुलता है और अंदर डॉक्टर वैंग थे। केट उस रूम में आके डोर को लॉक कर देता है और केट पूरी खून से सनी हुई थी। डॉक्टर वैंग उसे गन दिखाकर उसे शावर लेने को कहता है और मजबूरी में केट वैसा ही करती है। डॉक्टर वांग उसके कपड़े उतारकर शावर लेने को कहता है ताकि वो देख सके कि केट इन्फेक्टेड है या नहीं तो डॉक्टर वांग
कैट को ही मार देगा और इसलिए कैट सारे कपड़े उतारकर शावर ले लेती है। डॉक्टर वैंग के मुताबिक कैट के ऊपर वायरस लगी हुई थी लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर डॉक्टर वैंग उसका ब्लड ग्रुप पूछता है लेकिन वो उसे नहीं बताती है। डॉक्टर वैंग उसे गन दिखाकर कहता है कि ये गन उसकी सेफ्टी के लिए है और ये कमरा हॉस्पिटल के बाकी कमरों से बहुत मजबूत है और इसलिए वो यहाँ पर सेफ है और इसलिए वो यहीं पर छुपे हुए है। फिर डॉक्टर वैंग कैट को कुछ कपड़े पहनने के लिए देते हैं और वो उसकी कुछ ब्लड सैंपल लेने वाले थे ताकि कैट का इम्यूनिटी सिस्टम टेस्ट किया जा सके। और इधर जिम हॉस्पिटल तक पहुंच गया था और इधर डॉक्टर वैंग कैट को ये बता रहा था कि 1 साल से वो लोग बाकी लोगों को समझा रहे थे कि एलियन वायरस खतरनाक हो रहा है लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था और अब जाकर ये वायरस सब कुछ तबाह कर रहा है। और ये वायरस लोगों के दिमाग में गुस्से वाले एरिया पर अटैक करते हैं जिसमें कि लोगों के गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वही इन्फेक्टेड लोग दूसरे को मारने काटने और खाने लगता है। इन्फेक्टेड लोगों को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वायरस की वजह से वो सभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर जब कैट अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकने के लिए आती है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड बेबी दिखाई देती है और उसी समय डॉक्टर वैंग वायरस को इंजेक्ट कर देता है और उसके हाथ पर भी हथकड़ी लगा देता है। डॉक्टर वैंग ये देखना चाहते थे कि कैट इम्यून है या नहीं और अगर कैट इन्फेक्टेड नहीं होती है तो उसके खून से वैक्सीन बनाने के लिए वो कैट को आर्मी कैंप में भेज देगा और अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो उन बेबीज की तरह उसे भी वो मार देगा। डॉक्टर वैंग ने कई सारे न्यूबॉर्न बेबी पर वही वायरस इंजेक्ट किया था लेकिन कोई भी बेबी उस वायरस से इम्यून नहीं हुआ था तो डॉक्टर वैंग ने सभी बेबी को मार दिया था। कैट अब उस वायरस से बच के निकल गई थी और उसकी बॉडी इम्यून हो गई थी। फिर डॉक्टर वैंग उसे छत की तरफ ले जाते हैं क्योंकि छत पर आर्मियों के हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आने वाले थे लेकिन अचानक एक इन्फेक्टेड आदमी डॉक्टर वैंग के पैर को काट डालता है और वो उसे शूट करके उस इन्फेक्टेड आदमी को मार डालता है। अब कैट डॉक्टर वैंग को सहारा देता है और वो दोनों छत की तरफ जाते हैं और इस तरह वो खुद भी इस जगह से बच सकती थी। और तभी वहाँ पर जिम आता है जो कि उस समय पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था। डॉक्टर वैंग जिम को गोली मारने वाला था पर कैट डॉक्टर वैंग को रोक देती है लेकिन वो कैट को धक्का मारता है और कैट छत के दरवाजे की चाबी को डॉक्टर वैंग से लेकर भाग जाती है। जिम डॉक्टर वैंग को मार डालती है और मरते समय डॉक्टर वैंग स्माइल करते हुए ये कहता है कि बच्चों को मारने में उसे बड़ा मजा आया। फिर कैट छत की तरफ जाने वाले डोर को लॉक कर देती है और जिम डोर के दूसरी तरफ था। तब कैट जिम से पूछती है कि वायरस से इन्फेक्टेड होके उसे कैसा लगा, जिस पर जिम कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसका मन कर रहा है कि वो कैट के सर को फोड़कर उसकी फेस की स्किन उखाड़ दे। जिम की हालत देखकर कैट बहुत ज्यादा रोती है और छत के ऊपर चली जाती है और हेलीकॉप्टर आते ही हम एक गनशूट की आवाज सुनते हैं और किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एलियन वायरस के ऊपर है और इस वायरस के जरिए लोगों के गुस्से को दिखाया गया है। नॉर्मली इंसान को जब गुस्सा आता है तो कुछ इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने एनिमी को मार डालते हैं लेकिन एलियन वायरस लोगों के दिमाग में गुस्से वाले साइड को काबू करके दूसरे इंसानों को बेरहमी से मार डालती है। इन्फेक्टेड लोगों को पता होता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इन्फेक्टेड होने के बाद भी जिम को कैट को मारने का मन हो रहा था। कैट को ये पता हो गया कि जिम अब पहले की तरह नहीं है और इसलिए वो सब कुछ छोड़ के आर्मियों के हेलीकॉप्टर की तरफ चले जाती है लेकिन एंडिंग में गोली की आवाज सुनाई देती है और शायद हो सकता है आर्मियों के लोगों ने कैट को इन्फेक्टेड आदमी समझकर मार दिया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।